अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मजेट के हवाले से, क्या होता है और क्या मिजाज है, क्या इस्तेमालात हैं, किस किस नाम से इसे बुलाया जाता है और क्या इसकी मिक़दार ख़ुराक है। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें इसके नाम की तो इसको फ़ौह भी कहते हैं और मजेट भी इसको बोला जाता है। अगर अरबी में बात कर लें तो उरूकुस सबग बोला जाता है। फ़ारसी ज़ुबान में इसको रोमनास कहते हैं, बंगाली में इसको मंजस्टा और सिंधी में मंजट, और अंग्रेज़ी में अगर बात कर लें तो इंडियन मैडर कहते हैं। अब ये मजेट होता क्या है, ये जड़ें होती हैं और जो गहरे सुर्ख रंग की होती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा पाऊँ कि देखिए, ये बिल्कुल गहरे सुर्ख रंग की जड़ें होती हैं। अगर इनको पानी में पकाया जाए तो पानी का रंग भी जो है वो सुर्ख हो जाता है। इनका मज़ा जो होता है थोड़ा सा कड़वा होता है। अब अगर मिजाज की बात कर लें तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जा दोम में। अब मुझे अक्सर सवाल किया जाता है कि ये दर्जा अव्वल दर्जा दोम क्या होता है, तो आपको हमेशा बताता हूँ कि दर्जे का मतलब ये होता है कि पहले दर्जे में थोड़ा कम गर्म है, दूसरे दर्जे में थोड़ी ज़्यादा गर्म है, तीसरे दर्जे में उससे ज़्यादा गर्म है। मीन्स आपको मैंने एक दफ़ा मिसाल के तौर पे समझाया था, जैसे एक चीज़ की पावर 250 mg है या मतलब 250 मतलब x है, तो अगर आप उसको दोम दर्जा दोम में ले जाएंगे तो 500x हो जाएगी। अगर उसको दर्जा सोम में ले जाएंगे तो 750x हो जाएगी। अगर आप उसको दर्जा चहारम में लेके जाएंगे तो 1000x मतलब 1000 में उसकी पावर चली जाएगी। ये आपको मिसालन समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। अब अगर बात करें इसके फ़वाइद की तो बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल चीज़ है ये, और बहुत सिंपल है लेकिन इसके फ़वाइद बहुत आला हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जिगर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिगर के सुद्दों को खोलती है, कि जिगर का तनकिया करती है, जिगर की सफाई करती है, मतलब जिगर को एकदम से वॉश कर देती है ये जड़ी बूटी। इसके अलावा तिल्ली के लिए भी इसका सेम यही इस्तेमाल है, तिल्ली के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें इसके और फ़वाइद की तो इसको बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बैरूनी तौर पर इसको ज़मात बनाया जाता है। अगर सिरका के हमरा इसका ज़मात बना लिया जाए तो दाद और बर्स, फुलवैरी भी जिसके कहते हैं, तो उसमें भी इसके असरात जो होते हैं फुलवैरी के दूर करने के लिए जिल्द के ऊपर इसको लगाया जाता है। अब अगर बात करें इसके अलावा इससे क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, तो ये मुद्रे बोल है, मतलब पेशाब आवर है। इसके अलावा मुद्रे हैज़ भी है। जिन औरतों के मेंसेस रुक जाते हैं या नहीं सही तरह खुल के नहीं आ पाते, तो उनके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। अब हमने जो इससे नफ़ा ख़ास हासिल किया वो ये जिगर और तिल्ली के सुद्दों के लिए, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मुद्रे बोल और हैज़, ये इसके मतलब नफ़े ख़ास थे। अब अगर बात करें इसके मुज़र असरात की तो ये थोड़ा सा मसाने के लिए मुज़र है, वो भी उस सूरत में अगर इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाए। अब ये भी बताता चलूँ आपको कि अगर इसको आप कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो बौलुद्दम की बीमारी लाहक हो सकती है। बौलुद्दम कहते हैं कि पेशाब में खून का आना, तो ये बीमारी लाहक हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर बात करें कि इस मुसले की, कि हम इसके साथ क्या ऐसा यूज़ करें कि इसके मुज़र असरात भी ख़त्म हो जाएं, तो गोंद कतीरा और अनीसू अगर इसके साथ इस्तेमाल करें तो इसका बेहतरीन मुसले है। अब अगर बदल की बात कर लें इसकी जगह पे और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कबाबा और तज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर बात करें मिक़दार ख़ुराक की तो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।